मुल्क के हालात जैसे कुछ हो रहे हैं और मुसलमान दूर होते जाते हैं दीन से, इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान की जुमे की मस्जिदों में एक बयान के लिए दरख्वास्त की गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जमिया मरकज़ी जमियत अहले हदीस हिंद की तरफ से, जमात इस्लामी हिंद की तरफ से और बरेलवियों की तरफ से दरख्वास्त की गई है। इस जुमे का बयान आप शादी के ताल्लुक़ से कीजिए। शादी में बहुत इसराफ मुसलमान करते हैं और फिर शादी करते हैं, दीनदारी नहीं देखते, पैसा देखते, मनसब देखते। आप समझाइए कैसे आप शादी कहाँ करना चाहिए। लिहाजा कुछ बातें उसके ताल्लुक़ से भी बताने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा आज हमारे बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ दीनी इल्म से दूर होते जा रहे हैं। उनके जो ताल्लुक़ात रहते हैं शादी ब्याह के रिश्तेदारों से मिलने के लिए, कुछ भी नहीं। कौन जेंटलमैन है, कौन फुला है ये। कोई लड़की तुम्हारे घर में दौलत ला सकती, कोई लड़की तुम्हारे घर में दौलत ला सकती, तुम्हारा घर जो है फर्नीचर से आरास्ता हो जाएगा, तुमको दीन नहीं दे सकती, तुम्हारे बच्चों की तरबियत नहीं कर सकती। वो तो बच्चा जनेगी नहीं, पहले एक दो बच्चा भी जनेगी वो दाया के हवाले कर देगी। कौन दूध पिलाएगा, कौन इसका पेशाब पाखाना साफ करेगा। ये हमारी औरतें, हमारी बच्चियां ऐसे होते जाएंगी और लड़के भी ऐसे ही रहेंगे कि साहब बच्चों की क्या ज़रूरत है, अभी ज़रूरत भी नहीं है बच्चों की। ज़रा आप गैप होना चाहिए 8 साल का, 10 साल का, फिर उसके बाद बच्चे जनेंगे। ऐसा हमारा जहन बदलते जाता है, ऐसा हमारा जहन बदलते जाता है। लिहाजा हमारे लिए दीनदारी, शरीयत के मुताबिक तुम अपने रिश्ते तलाश करो, दीनदारी देखो। अल्लाह के रसूल की हदीस मैंने कई मरतबे सुनाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़की से रिश्ता करते हैं, लड़की से शादी करते हैं, 4 बातें देखते हैं। एक तो ये देखते कि साहब बड़े ख़ानदान की है इसलिए, दूसरा ये कि बहुत पैसा है, मालदार है, तीसरा ये कि खूबसूरत है, चौथा ये कि दीनदार है। ये 4 बातें बोलकर अल्लाह के रसूल फरमाए, दीनदार लड़की से शादी करो जी, दुनिया आखिरत में तुमको कामयाबी मिलेगी। यानी पैसा बहुत है, कलीमा भी मालूम नहीं, नमाज भी मालूम नहीं, हरगिज़ शादी नहीं करना, ऐसी औरत से हरगिज़ शादी नहीं करना। दूसरी बहुत खूबसूरत है जी, कलीमा भी मालूम नहीं, नमाज भी मालूम नहीं, रोज़ा भी नहीं रखते, कुछ नहीं करना, नहीं जी ऐसे लड़के से शादी नहीं करना। बड़े ख़ानदान की है, फ़ख्र बहुत है, नहीं करना जी, दीन मालूम नहीं। अगर किसी लड़की को दीन भी मालूम है, खूबसूरत भी है, पैसा भी है, बड़े ख़ानदान की भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की 4 नेमतें, ज़रूर शादी करो। लेकिन ऐसी लड़की जिसको दीन मालूम नहीं, पैसा है, बड़े घर की है, खूबसूरत है, वैसी लड़के से शादी नहीं करना। इस्लाम की तालीमात हैं और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको तालीम दी है। बड़ों की इज़्ज़त करना, बड़ों की कदर करना, माँ बाप हों, सास ससुरे हों, उनकी कदर करना, उनकी बातों को मानना, शौहर की बात को मानना। आप कहाँ रह गया जी वैसा। कितनी औरतें ऐसी हैं, लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ लेती हैं, माँ बाप की कोई कदर नहीं उनको। हालांकि वही माँ बाप हैं जो एक एक पैसा कमा के उसकी तालीम के लिए फ़ीस बने कॉलेज को भेजे। नुकसान कितना हुआ। वो बच्चियाँ, वो बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप की कदर नहीं करते। एक वाक़या लिखा जाता है, एक आदमी ने अपने बच्चे को खेत वगैरह था सब बेच के अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। जाके पढ़ वढ़ के आया और उनके वालिद को भी इत्तला दी होगी ख़त वगैरह के ज़माने में, ख़त वगैरह के ज़रिए कि मैं आ रहा हूँ। अपने साथियों के साथ 3-4 साथियों के साथ आया। ये बाप बेटे की खुशी में गया बच्चे को रिसीव करने के लिए, लंगोट बन के गया। देहाती लोग ऐसे ही रहते ना, उनके पास कौन सा, अब ये तो सूट वूट में था,
लोगों ने पूछा, साथियों ने, ये कौन बुड्ढा? कहा, हमारे घर में काम करने वाला। बाप को क्या बोला, अमेरिका में पढ़ के आके, हमारे घर में काम करने वाला। इनको समझ में आ गया क्या बोल रहा है। चप्पल लेके वहीं उसको मारे। मैं इतनी मेहनत करके खेत बेच के सब कुछ करके तुझे अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, आज तेरी नज़र में मेरी कदर इतनी है, घर में काम करने वाला, वहीं बहुत मारा। वैसे माँ बाप भी होंगे कि जो बेटा कदर नहीं करता है उसको सज़ा भी देंगे। ये किसका नतीजा है? कुछ हमारा सिस्टम एजुकेशन का ऐसा कर दिए, दीन से दूर होते चले जाना। खाली अंग्रेज़ी पढ़ो, हिसाब पढ़ो, फलां पढ़ो, साइंस पढ़ो, मेडिकल सब पढ़ो, दीन कुछ भी नहीं जी। दीन पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना, एक आदमी से मैंने पूछा, भाई आप नमाज़ पढ़ते हैं? कहने मैं इंजीनियर हूँ। मुसलमान पूछे नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या जवाब देते? मैं इंजीनियर हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? नमाज़ पढ़ना तुम्हारा काम है। ये साइंस वगैरह पढ़ के हम लोग मुल्क को तरक्की देते। कितना गलत जवाब था जी। कितने लोग ऐसे होंगे, पूछे तो ये कहते हैं कि साहब हम तो इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। दीन से कितने दूर होते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, किसकी ज़िम्मेदारी है? माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, उलमा की ज़िम्मेदारी है, बच्चों के दिलों में मोहब्बत पैदा करें दीन से। बच्चे कितने शौक़ से जाते जी मस्जिद को मगरिब के बाद दीनियात पढ़ने के लिए। बहुत शौक़, क्या क्या कर सकते हो वो सब करना चाहिए। आज हर आदमी को इसका ख्याल करना चाहिए कि साहब हम अपने घर में ऐसी बहू को लाएं कि जिसकी वजह से हमारे हमारे घर में दीनदारी आ जाए। एक सहाबी थे जिनका नाम था, ताबिई थे, सईद इब्न मुसैयब, मदीने में रहते थे। बड़े 7 उलमा में से एक आलिम, वो दीनी इल्म, बड़े आलिम। उस ज़माने में जो बादशाह था, खलीफा, बादशाह का मतलब उस ज़माने में पूरी दुनिया का मालिक हो जाता था, अब्दुल मलिक इब्न मरवान। उसने एक दिन अपने दरबार में कहा, अगर कोई आदमी सईद इब्न मुसैयब की बेटी से जाकर उनके वालिद से मेरे बेटा का रिश्ता मांगो, बादशाह जी मौलवी साहब की बेटी से रिश्ता चाहता है, अगर कामयाब हो गए तुम जो चाहोगे मैं दूंगा। अब निकला जी एक आदमी, मुल्क शाम से निकला, मदीने को आया। सईद इब्न मुसैयब क्या करते थे? दर्स देते थे लोगों को जमा करके। ये भी 2-3 दिन दर्स में बैठे, फिर जब चले गए शागिर्द वगैरह, जाके बोले, खलीफतुल मुस्लिमीन आपको सलाम बोले हैं और कहते हैं आपकी बच्ची उनके महल को आ गई, महल में दीनदारी आ जाएगी, सारे महल के लोग दीनदार बन जाएंगे, आपका रिश्ता चाहिए, आपकी बच्ची का रिश्ता चाहिए अब्दुल मलिक इब्न मरवान के बेटे के लिए। कहा, ख़बरदार, दोबारा इस सवाल नहीं करोगे, मैं अपनी बेटी को जहन्नम को भेजूँगा, पता नहीं जाके बनेगी कि बिगड़ जाएगी, हरगिज़ नहीं दूंगा। 3 दिन कोशिश किया जी, नहीं दिए। अपनी बेटी को कहा, नहीं, दीनदार घराना चाहिए, वहाँ मेरी बेटी जाएगी। चला गया बेचारा, नहीं हुआ। इतना बड़ा बादशाह अपने बेटे के लिए एक मौलवी साहब, एक आलिम साहब की बेटी का रिश्ता मांगता है। आखिर में क्या हुआ? उनके पास जो पढ़ते थे तलबा, एक तालिब इल्म ज़रा निगरो टाइप का था, वो नहीं आया 3-4 दिन। पूछे, कहाँ जी वो आदमी? अरे उसकी बीवी मर गई। अरे बीवी मर गई तो क्या करना जी? कहा, खाना पकाना करना। कौन गरीब आदमी, कौन उसका क्या खिदमत करेगा? अरे उससे कहो जी दूसरी शादी कर ले। हाँ, दूसरी शादी कोई करेगा उससे? पहली शादी मुश्किल से हुई। कहा, नहीं, से बोलो जी दर्स में आके बैठो। बोलो, आए जी, बोले कि साहब हजरत आपको दर्स में आने बोले हैं। आए, दर्स में बैठे, जब सब चले गए तो बुलाए, क्या किस्सा तेरा? कहा कि मेरी बीवी मर गई। हाँ जी, दूसरी शादी कर लो। मुझे कौन देगा लड़की? मैं देता हूँ जी। वो हैरान हो गया, अरे क्या बोल रही है, मैं देता हूँ? वो शर्म से अजीब हो गया। कहा, मेरी बेटी से शादी कर लो जी। अब वो आदमी परेशान हुआ,
उसके बाद बीवी बेटी से पूछे, कहा अब्बा जहाँ आप शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। उसके बाद गोया शादी हो गई। वो कुबा के करीब रहते थे, 3-4 किलोमीटर दूर। तो उसके बाद बेटी से बोले मगरिब के वक्त, बेटी तेरा निकाह हो गया, मेरे घर में क्यों रहे, चलो जाएंगे, तुम उनके घर में रह जाओ। पकड़ के बेटी को चला के ले गए। जाने के बाद दरवाज़ा मारे तो कहा कौन है, कहा मैं सईद। सईद? कौन सईद ये, इतने वक्त को कौन आए, कौन सईद? कहा सईद इब्न मुसैयब। उन्होंने सोचे दिल लगी करे शायद हजरत, वो बोलने आए हैं तो सही समझ गया क्या, मेरी बेटी नहीं दूंगा। खोले दरवाज़ा तो देखा सईद इब्न मुसैयब हैं, उनकी बेटी है, भर के ओढ़ के है। कहा ये तुम्हारी बीवी है जी, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा हैरान हो गए, फ़ौरन बोले देखो सईद इब्न मुसैयब की बेटी मेरी बीवी बन के आई है, तुम्हारे पास कुछ हो तो वलीमा करना चाहता हूँ, कुछ लाओ ना। अड़ोस पड़ोस के लोग कोई खजूर लाए, कोई सत्तू लाए, वलीमा हो गया जी। क्या देखे सईद इब्न मुसैयब, दौलत नहीं देखे, महल नहीं देखे, ओहदा नहीं देखे, पैसा नहीं देखे, दीनदार जी, शागिर्द को शादी करके दिए। अब उसके बाद यही बेटी उनको पढ़ाती थी, शौहर को, इनकी बेटी शौहर को पढ़ाती थी, आलिमा नाम, आलिम की बेटी जी। ऐसा उसका हिसाब था,